नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। आइए अब वेन्यू की बात कर लेते हैं। इस वेन्यू पे कुल मिलाकर अब तक 41 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 27 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 14 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। टाई यहाँ पे एक मुकाबला नहीं हुआ है। दोस्तों अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो यहाँ पे लगभग 176 रन के आसपास रहता है। और अगर हाईएस्ट स्कोर देखा जाए इस वेन्यू पे तो वो है 245 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और वही लोवेस्ट स्कोर देखा जाए तो वो है मात्र 76 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 150 से कम यहाँ पे 7 बार बना है। 150 से 170 के बीच में दोस्तों यहाँ पे 9 बार बना है। और 190 प्लस का आंकड़ा यहाँ पे 12 बार छुआ गया है। और दोस्तों ये आंकड़े जो हैं, ये जो पहला मुकाबला पीएसएल का चल रहा है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसके आंकड़े इसमें मेंशन नहीं है। तो वो मैच चूंकि अभी चल रहा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली इनिंग हो चुकी है और लाहौर कलंदर्स ने 195 रन बनाए हैं 4 विकेटें खोकर। तो दोस्तों ये देखिए गद्दाफी स्टेडियम का व्यू, एरियल व्यू है, और ये देखिए अंदर से स्टेडियम कैसा दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं और पिच की बात कर लेते हैं। तो लाहौर स्टेडियम, लाहौर के जो गद्दाफी स्टेडियम है वो एकदम पटरा पिच है। आप समझ लो पाटा विकेट है, जैसे रोड ला के रख दी हो। यहाँ पे बैट्समैन बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत लंबे लंबे स्कोर यहाँ पे बनते हैं। और उसका नतीजा हमने देखा, जो पहला मुकाबला है उसमें 195 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं मात्र 4 विकेटों के नुकसान पे। बॉलर्स को यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलती है। हाँ, अगर शाम का मुकाबला होता है तो पेसर्स को यहाँ पे मदद मिलती है, वहीं दोपहर का मुकाबला होता है तो थोड़ी बहुत स्पिनर को मदद यहाँ पे मिल जाती है। अदरवाइज बॉलर के लिए इस वेन्यू पे कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं हेड टू हेड की। तो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के सामने अब तक कुल 12 बार आए हैं, जिसमें 7 बार पेशावर ज़ल्मी को जीत हासिल हुई है और 5 मुकाबले यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं। अब दोस्तों अगर मैं दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म की यहाँ पे बात करता हूँ तो खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी को 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और वही मात्र 2 मुकाबलों में इनको जीत हासिल हुई है। और यही सिनेरियो दोस्तों लगभग क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी है, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा भी खेले गए 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है और 2 मुकाबलों में उनको जीत हासिल हुई है। यानी कि रिसेंट फॉर्म तो लगभग दोनों का एक सा है, बट ये जो रिसेंट फॉर्म है ये पिछले साल का था। और पिछले साल और आज के टाइम में पूरा एक साल का फर्क है, उसमें क्या क्या चीजें बदल जाती हैं। अब दोस्तों आइए आगे बात कर लेते हैं रिसेंट मैचेस से कुछ स्टैट की। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि जो पहला मैच चल रहा है उसके स्टैट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं। हालांकि जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे लाहौर कलंदर्स ने 195 रन का टारगेट दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को 4 विकेट खोकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैचेस की। जो सबसे रिसेंट मैच मैंने यहाँ पे दिया है वो है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे। और मुल्तान सुल्तान इसको हासिल नहीं कर पाया था, वो 199 रन 99 रन ही बना पाया था 8 विकेटों के नुकसान पे। और ये दोस्तों लास्ट ईयर का पीएसएल फाइनल मुकाबला है, जो बहुत मार्जिन से मुल्तान सुल्तान ने मैच गंवा दिया था, ट्रॉफी भी गंवा दी थी। अगर विकेटों की बात करी जाए तो पेसर्स ने इस मुकाबले में 7 विकेटें हासिल करी तो स्पिनर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल हुई थी। वही अगला जो मुकाबला है वो खेला गया था पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के बीच में, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 171 रन बना दिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे। और लाहौर कलंदर्स ने 176 रन बना के मुकाबला जीत लिया था चेस करते, और उन्होंने भी 6 विकेटें अपनी गंवा दी थी। दोस्तों पेसर्स ने इस मुकाबले में कुल 8 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 2 विकेटें हासिल हुई थी। अगला जो मुकाबला है वो था पेशावर ज़ुल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 183 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको चेज नहीं कर पाया था और 171 रन ही बना पाया था 6 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स ने इस मुकाबले में कुल 9 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 2 विकेटें मिली थी। ओवरऑल देखा जाए तो पेसर स्पिनर्स को दोस्तों इस वेन्यू पे 3 मुकाबलों में मात्र 10 विकेटें मिली हैं। और वहीं पेसर्स देखा तो पेसर्स कुल मिला के इस वेन्यू पे 24 विकेटें हासिल करने में सफल रहे हैं खेले गए पिछले 3 मुकाबलों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। हालांकि प्लेइंग 11 के बारे में मतलब कंफर्म बताना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लीग्स दोस्तों बैक टू बैक चल रही है, तो हर टीम में जब एक एक मैचेस हो जाएंगे तब हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम कौन सी प्लेइंग 11 खेल सकती है। बट फिलहाल अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस के हिसाब से हमने प्लेइंग 11 बनाई है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयरों के खेलने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो बाबर आजम कप्तान और सैम अयूब यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको दिखाई देंगे विकेट कीपर मोहम्मद हारिस। 4 नंबर टॉम कॉलर कैडमोर। 5 नंबर पे आएंगे वेस्ट इंडीज के कैप्टन रोहमन पावेल। फिर आसिफ अली, ऑलराउंडर आमिर जमाल, ल्यूक वुड, वकार सलाम अखील, सलमान इरशाद और खुर्रम शहजाद को मैंने यहाँ पर जगह दी है।
अब दोस्तों अगर बात कर लीजिए इस टीम के फिक्स प्लेयर की जिनको आपको लेके ही चलना है, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो ग्रैंड लीग खेल रहे हो, उसमें आप बाबर आजम को बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। दोनों टीमों में विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन से, मोहम्मद हारिस और सरफराज अहमद। तो सरफराज अहमद का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो आप विकेट कीपिंग में मोहम्मद हारिस को लेकर चलिएगा, रहने वाले हैं। रोमन पॉवेल को आप अपनी टीम में रखिएगा। वहीं बॉलिंग में मैं बात करूं तो खुर्रम शहजाद अगर खेलते हैं तो इनका फॉर्म काफी डिसेंट है, आप इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। अब बात करते हैं एक एक करके प्लेयरों की। तो बाबर आजम का रिसेंट फॉर्म बहुत कमाल का है, ये मस्ट पिक बनते हैं और सीवीसी के भी एक अच्छे दावेदार है, बल्कि कैप्टन के बहुत प्रबल दावेदार है बाबर आजम। रिसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, 47 रन, फिर 47 रन, फिर 37 रन, फिर 62 रन, फिर 56 रन। हर मैच में स्टार्ट मिला है, कहीं भी फ्लॉप नहीं हुए। और लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में तो इनका शानदार प्रदर्शन रहता है, तो ये बहुत रन बनाने वाले हैं। वही बात करें सैम अय्यूब की, तो युवा प्लेयर है, युवा सेंसेशन है, बट रिसेंटली फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आप चाहें तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ये रिस्की प्लेयर है, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी वेन्यू का देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, वेन्यू ऐसा है ना कि बैट्समैन यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। कोई बैट्समैन अगर फ्लॉप होता है तो उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होगी। तो रिसेंट फॉर्म अगर इनका देख लें तो 10 रन, 2 रन, 13 रन, 35 रन, 17 रन, एक ही ठीक ठाक पारी आई है 35 रन की, उसके अलावा इनकी कोई पारी रिसेंट में आई नहीं है। बात की जाए मोहम्मद हारिस की, तो इनका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है बैट से। रिसेंटली देख लो तो 16 रन, 12 रन, 8 रन, फिर 64, 18, 55, 2 हाफ सेंचुरीज में पिछली 6 इनिंग्स में। तो सैम मोहम्मद हारिस का फॉर्म ठीक ठाक है, तो आप इनको लेके चल सकते हैं अपनी टीम में। टॉम कॉलर कैडमोर, ये थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं, बट चलते हैं तो लंबा स्कोर करते हैं। हालांकि आईएल टी20 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही एक दो इनिंग के अलावा, बट यही है कि गद्दाफी स्टेडियम सबको पसंद है, तो आप चाहें तो यह मतलब इनफैक्ट माने ना तो टॉम कैडमोर जो है वो ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में। 4 रन, 1 रन, 19 रन, 39 रन और 68 रन। अगर पेशावर जल्मी दूसरी बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में टॉम कॉलर कैडमोर को ले सकते हैं, क्योंकि जब तक इनकी बैटिंग आएगी तब तक मतलब थोड़ी सी शाम की तरफ मैच जाएगा, जो स्टार्टिंग में दोपहर में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है वो शायद खत्म हो जाए। बात करें रोमन पॉवेल की, तो भाई इस टीम से ये मस्ट पिक बनते हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज के कैप्टन है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, मतलब फॉर्म मतलब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो उतने फॉर्म में नहीं थे, बट सीरीज खत्म होते होते इन्होंने अपनी फॉर्म पा ली है। तो बहुत ही डेंजरस और डेडली प्लेयर है, बॉलों से भी विकेट लेते हैं, बैट से भी विकेट लेते हैं, तो मस्ट पिक बनते हैं। चाहे आप जीएल खेल रहे हो या स्मॉल लीग खेल रहे हो, उनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म देख ले तो 21 रन, 63 रन और 10 रन है। वही बात करूं मैं आसिफ अली की, तो भाई पाकिस्तान के लिए बिग हिटर माने जाते हैं। कब क्या चलते तो ये थोड़े से रिस्की पिक हैं, साथ ही आपके लिए ट्रम्प भी हो सकते हैं। अगर आप इनको स्मॉल लीग में लेना चाहते हैं तो एज अ रिस्की प्लेयर आप ले सकते हो, और रिस्की क्या बोलूँ मैं, आप एज अ डिफरेंशियल प्लेयर पिक इनको रख सकते हो। 48 रन है, 17 रन, 9 रन है, 23 रन है, 4 रन, इनका तो वही हिसाब है, चली तो चली वरना अब्दुल गनी वाला हिसाब है। बट मुझे नहीं लगता इस वेन्यू पे इनकी बैटिंग आए, ऐसी नौबत पेशावर जल्मी की आने वाली है। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि पेशावर जल्मी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने वाला है, उस कंडीशन में ही आप आसिफ अली को लेकर चलिएगा, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। बात करें आमिर जमाल की, तो भाई ये मस्त पिक है, ये ऑलराउंडर है, बैट से भी ठीक ठाक खेल लेते हैं और बॉलिंग में तो शानदार फॉर्म इनका चल रहा है। 5 विकेटें हैं, 1 विकेट है, फिर 0 विकेट, फिर 9 रन देके 1 विकेट है, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करूँ ल्यूक वुड की, तो उतना अच्छा इनका कुछ फॉर्म है नहीं, आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, बट आप इनको लेना चाहें तो रिस्की पिक होंगे, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 0 विकेट है, फिर 20 रन बनाए, 3 विकेट है, फिर 30 रन है, फिर 0 विकेट है। बैट से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आ रही है, बट बॉलिंग से उतनी खास परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। वहीं बात करें वकार सलाम अकील की, तो रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो बिल्कुल आप इनको लेके चल सकते हैं। 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, तो शानदार फॉर्म है, बेहतरीन फॉर्म है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। वही बात करूं मैं सलमान इरशाद की, तो इनका फॉर्म भी ठीक ठाक है, बट वही बात आती है सिलेक्शन परसेंटेज देखना पड़ेगा हमें इनमें। साथ ही साथ हम जो मतलब की प्रायोरिटी देंगे वो देंगे वकार सलाम वकील को। बाकी सलमान इरशाद की रिसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 2 विकेट हैं, 0 विकेट हैं, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, 1 विकेट, तो इनका ये रहता है ऑन ऑफ चलते हैं। इनके मुकाबले वकार सलाम वकील का फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात है खुर्रम शहजाद की, तो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, 4 विकेट, 4 विकेट, 18 रन, 2 विकेट, फिर 15 रन, कोई विकेट नहीं, तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा, मस्ट पिक है अगर ये खेलते हैं। नहीं खेल रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आप अपनी इनको टीम में रख के चल सकते हैं। अब दोस्तों इस टीम से अगर मैं फिक्स प्लेयर की बात करूं तो भाई कप्तान बाबर आजम को आप बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। वही साथ ही साथ रोमन पॉवेल हो गए, आप उनको ड्रॉप मत करिएगा। आमिर जमाल को ड्रॉप मत करिएगा, और खुर्रम शहजाद, ये 4 तो आप रख के ही चलिएगा। बाकी प्लेयर्स के साथ आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने बोला अगर टॉम कैडमोर खेल रहे तो वो भी ऐसा एक विकेट कीपर के तौर पे शायद खेलते हैं आई थिंक, तो आप उनको भी अपनी टीम में रख सकते हो अगर टीम चेस कर रही है। अगर पहले खेल रही है तो आप चाहें तो मोहम्मद हारिस के साथ भी जा सकते हो।
अब दोस्तों ये था पूरा मतलब पेशावर ज़ल्मी का एनालिसिस। अब आप लोगों के लिए दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। इस चैनल को ज्वाइन करने का आपको फायदा ये होगी, लास्ट मिनट की जितनी भी अपडेट्स होती है वो आपको हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। हमारी फाइनल टीम जो होती है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं मैच से 20 मिनट पहले। मैच से 20 मिनट पहले हम आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कराते हैं, पिच के बारे में बताते हैं, वेदर अपडेट्स देते हैं और गिव अवे कॉन्टेस्ट आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मजे की बात ये है कि ये एकदम फ्री है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और आप सर्च में जाकर भी फैक्चुअल तरुण टाइप करके भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अब आइए दोस्तों वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। तो जेसन रॉय और विल स्मिथ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि विल स्मिथ का भी कंफर्म नहीं है क्योंकि शायद ये आज ILT20 का फाइनल खेल रहे हैं, बट उसके बाद अगर ये अवेलेबल रहते हैं तो बिल्कुल ही टीम के साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज इनकी जगह कोई और आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएगा। 3 नंबर पे आपको उमर यूसुफ दिखाई देंगे। 4 नंबर कप्तान जो इनके नए कैप्टन बने हैं, कौन बने हैं? रायली रूसो। उसका शाउद शकील, सरफराज अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और उस्मान कादिर। तो ये आपकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब एक एक करके मैं एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टीम में कौन से मेन फिक्स प्लेयर हैं। आप जेसन रॉय को लेकर चल सकते हैं, आप उमर यूसुफ के साथ जा सकते हैं, शाउद शकील, मोहम्मद आमिर, ये 4 आपके फिक्स प्लेयर हैं। उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं। एक एक करके एनालिसिस करते बात करते हैं हम जेसन रॉय की। तो रिसेंट फॉर्म मतलब साउथ अफ्रीका T20 उन्होंने रिसेंटली खेला, उसमें ठीक ठाक रहा था, ग्लिम्पसेस नजर आए थे इनके बैटिंग में। उसके एलिमिनेटर जो शायद इनने खेला था उसमें तो खैर 0 रन थे। उसके अलावा 47 रन, 24 रन, 8 रन, 32 रन, मतलब फॉर्म इन्होंने दिखाया, एकदम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। और लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है, उसके पीछे बहुत एंजॉय करेंगे और वहां पे बहुत रन मारते भी हैं। तो ये कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार हैं। ये मतलब एक तरह से ना आपकी मस्पीक होने वाले हैं, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या ग्रैंड लीग खेल रहे हो। विल स्मिथ शायद अवेलेबल ना हो, बट अगर विल स्मिथ खेलते हैं तो इनको बिल्कुल अपनी टीम में रख लीजिएगा। रिसेंट में कुछ बहुत खास नहीं है, 1 रन, 5 रन, 13 रन, 2 रन, 63 रन, बट ये वेन्यू इनको पसंद आती है। बात करें उमर यूसुफ की, तो लोकल बॉय और अच्छे फॉर्म में है, तो ये मस्पीक हो सकते हैं इनकी टीम में। अगर विल स्मिथ नहीं खेल रहे हैं तो आप उमर यूसुफ के साथ जा सकते हैं। अच्छे बैट्समैन है, डिसेंट बैट्समैन, अच्छा स्कोर आपको बना के देंगे। 36 रन, 25 रन, 46 रन, 14 रन, 17 रन। बात करें रायली रूसो की, तो देखिए पहले मैच में अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको लेके चलें। बाकी GL में चाहें तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, ये रिस्की पिक होने वाली है क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में बहुत खराब बैटिंग करी है इनने, ऊपर से कैप्टन बने हैं। हालांकि PSL इनको बहुत पसंद आता है, बट फिर भी एज अ सेफ जाने के लिए हम रायली रूसो को कल के मैच में ड्रॉप करके चलेंगे और स्मॉल लीग में तो कतई नहीं लेंगे। बाकी अगर कल के मैच परफॉर्म कर देते हैं तो हमारी किस्मत खराब होगी, बट जो स्टैट बता रहा है, जो रिसेंट फॉर्म बता रहा है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। एक प्लेयर होता है कि रन नहीं बनते, बट इनका सीन ये हो रहा था कि ये बहुत स्लो खेल रहे थे, एकदम चेतेश्वर पुजारा हो गए थे बैटिंग के मामले में। स्ट्राइक रेट बहुत डाउन हुआ था, तो कोई रिसेंट इनका फॉर्म है नहीं। 10 रन है, फिर डक है, फिर 10 रन, फिर 13 रन, 1 रन, तो बिल्कुल फ्लॉप चल रहे थे। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको अपनी टीम में रखें। आगे रिस्क आप चाहें तो ले सकते हैं। बात करें शाउद शकील की, तो 2 ही इनके आंकड़े हैं, 70 रन और 29 रन। इस पूरी जो टॉप ऑर्डर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, सब फायरिंग सिलेंडर है, सब ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। उनमें शाउद शकील ही ऐसे हैं जो कि थोड़ा टिक के खेलते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लोकल बॉय है, अच्छा गेम मतलब कि रीड बहुत अच्छा करते हैं, गेम को चलाना जानते हैं। तो ये खेलेंगे तो ये लंबा खेलेंगे, ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं कल के मुकाबले में, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर से लेके चलिएगा। बात करें सरफराज अहमद की, देखिए रिसेंट फॉर्म इनका डिसेंट है, 22 रन, 28 रन, 14 रन, 31 रन, 0 रन, बट यही है कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ड्रॉप करके चल सकते हैं स्मॉल लीग में। बट अगर आप स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, बट अगर आप GL खेल रहे हैं तो चाहें तो आप इनके साथ एक आध टीम में रिस्क ले सकते हैं। बात करूं वसीम जूनियर की, बॉलिंग में तो अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग से ही परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग बैटिंग करने इस बार ऊपर भी आएंगे थोड़ा सा, प्लस बॉलिंग में भी स्टार्टिंग में भी करते हैं, मिडिल ओवर्स करते हैं, डेथ ओवर करते हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 23 रन 1 विकेट है, फिर विकेट लेस गए, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करें मोहम्मद आमिर की, शानदार फॉर्म में, ILT20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। रिसेंट फॉर्म अगर आप इनकी देखो तो 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। शानदार फॉर्म में, शानदार बॉलर है और ये फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। बात करूं मोहम्मद हसनैन की, तो डिसेंट बॉलर हैं, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, आप इनको अपनी टीम में जगह दे सकते हो। बट देखना ये होगा कि सिचुएशन क्या है। अगर ये टीम पहले बॉलिंग करा रही है उस कंडीशन में आप मोहम्मद हसनैन को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, बट अगर ये टीम सेकंड बॉलिंग करा रही है उस कंडीशन में आप इनको लेके चल सकते हो। बात करें अबरार अहमद और उस्मान कादिर की, तो इन दोनों में से किसी को आप उस टाइम में लेके चलिएगा जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बॉलिंग करा रही है, मतलब बॉलिंग
फर्स्ट कर रही है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है ना, थोड़ी सी धूप निकली हुई होती है और इस पिच पे थोड़ी सी मदद स्पिनर को मिल जाती है, उस कंडीशन में बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। चाहे अबरार अहमद हो चाहे उस्मान कादिर हो, दोनों ही अच्छे बॉलर है, अच्छे ही फॉर्म में। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दो दो स्पिनर के साथ जाएं, बट एक स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। दोनों ही अच्छे हैं, कैपेबिलिटी है, बट अबरार अहमद थोड़े से मिस्ट्री स्पिनर है, इसलिए इनको थोड़ा सा एज ज्यादा मिलता है, तवज्जो ज्यादा मिलती है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट है। कोई उस्मान कादिर की बात की जाए रिसेंट फॉर्म में तो 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। तो दोनों बॉलर ऑन रन रेट 2 से 1 विकेट के बीच में लेते हैं, सामने वाली बैट्समैन को ट्रबल करते हैं। तो अगर टीम पहले खेल रही है उस कंडीशन में आप इनको लेके चल सकते हैं। सेकंड बॉलिंग करा रही हो, थोड़ा सा आप सोच के चलिएगा। तो दोस्तों ये था दोनों टीमों का एनालिसिस एक एक करके कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है, कौन से फिक्स प्लेयर है कौन से वो प्लेयर है, मतलब रिस्की प्लेयर है। 4 प्लेयर मैंने आपको बता दिए क्वेटा ग्लेडिएटर से, 4 प्लेयर मैंने आपको बता दिए पेशावर ज़ल्मी से। टोटल 8 फिक्स प्लेयर मैंने आपको बता दिए। 3 प्लेयर आप लेके चल सकते हैं, उसमें ट्रम्प हो रिस्की हो वो आपकी चॉइस है। अब दोस्तों अगर सीवीसी के ऑप्शन में आपको दूं तो यहाँ से बाबर आजम बहुत अच्छे ऑप्शन है, जेसन रॉय बहुत अच्छे ऑप्शन है। साथ ही साथ मैं बात करूं अगर टीम मतलब कि चेस कर रही है पेशावर ज़ल्मी, तो उस कंडीशन में आप कैडल मोर के साथ भी जा सकते हो। वही बात करें दोस्तों उसकी बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में आप मोहम्मद आमिर को ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन। बाकी सैम अयूब थोड़े से रिस्की हैं, अगर खुर्रम शहजाद खेलते हैं तो उनको भी आप एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यू पे परफॉर्मेंस की। तो 5 सालों का दोस्तों आंकड़ा है, उसके साथ 3 बेस्ट प्लेयर निकालेंगे, जिसमें बाबर आजम, उनको वेन्यू बहुत राज आता है। 5 मैचेस में 243.4 की एवरेज और 148.63 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब बाबर आजम तो, और सिलेक्शन परसेंटेज तो इनका बहुत हाई जाने वाला है, 80 प्लस तो अभी चल रहा है और आते आते तो 90 प्लस पहुंच जाएंगे। वही बात करें जेसन रॉय की तो उनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है, ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं। 5 मैचों में इनके आंकड़े अच्छे हैं, 37.4 की इनकी एवरेज है और 154.54 का स्ट्राइक रेट है। वही बात करें विल स्मिथ की तो उनके आंकड़े भी कमाल है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये खेलेंगे यहाँ पे। हालांकि 4 मैचों में 35.5 की इनकी भी एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि शायद ये फाइनल खेल रहे हैं आइल्स T20 का, तो इस वजह से शायद कल के मैच में ये अवेलेबल ना हो। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। दोस्तों वाइनिंदु हसरंगा 3 मैचेस में 2.7 की एवरेज है पर विकेट की और 6.6 का इकॉनमी है, बट ये अपने नेशनल ड्यूटी पे अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज खेल रहे हैं, कैप्टन है T20 टीम के, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो इनको हम पिक नहीं कर सकते। वही बात करें तो खुर्रम शहजाद की, तो इनका आंकड़ा इस वेन्यू पे बहुत अच्छे, 2 मैचेस में 2.5 की लगभग एवरेज और 7.8 का इकॉनमी है, तो ये मस्ट पिक है, मैंने बता ही दिया था आपको। साथ ही साथ नवीन उलग, इनके आंकड़े बहुत अच्छे, बट ये भी नेशनल ड्यूटी में श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं, तो ये भी पिक नहीं हो सकते। 1 मैच में 2 की एवरेज और 9 की इनकी भी इकॉनमी है। अब दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रॉपर एक एनालिसिस। अब आइए हम बात कर लेते हैं अपनी टीम की, जो हमने टीम बनाई है ड्रीम 11 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टीम है ना, ये हमारी कोई फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब दोस्तों टीम की बात करूं तो मैंने मोहम्मद हारिस को एज अ विकेट कीपर लिया है। हो सकता है कि मैं टॉम कैटलमोर के साथ चला जाऊं और इनको ड्रॉप कर दूं। वही बात करूं बैटिंग में तो जेसन रॉय, बाबर आजम, ओबिद यूसुफ और विल स्मिथ। हालांकि विल स्मिथ शायद अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, मैंने रख लिया है, बट मैं इनको चेंज कर दूंगा अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो कैप्टन मैंने बाबर आजम को रखा है। वही बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन में तो शाह शकील, रोमन पावेल और आमिर जमाल, जिसमें रोमन पावेल को मैंने वाइस कैप्टन रखा हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में आ जाए तो दोस्तों मोहम्मद आमिर, उस्मान कादिर और आपके खुर्रम शहजाद। ये मैंने सिनेरियो में लिया है कि जब आपकी क्या बोलते हैं पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग कर रही होगी, उस कंडीशन में मैं उस्मान ये बॉलिंग लाइनअप के साथ जाऊंगा, जिसमें उस्मान कादिर मेरे स्पिनर होंगे, साथ ही साथ शाह शकील मेरे सामने वाली टीम से स्पिनर होंगे। तो दोस्तों ये थी टीम। आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हो, बट इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस मैं आपको 20 मिनट पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा। और जो चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।